Hello, welcome back to all my dear students. First of all, thank you very much for your contribution. और आप सभी के सहयोग से हमारे चैनल को आज 5 साल हो चुके हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग द 5th एनिवर्सरी. और ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और आपके मोटिवेशन एंड सजेशन से हम और अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको देते रहेंगे. थैंक यू. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ अबाउट द पीरियोडिक टेबल और इसमें हम आपको एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाएंगे. तो कल मैंने करवाया था, छोटा सा टॉपिक था डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम और बेरिलियम के बारे में बताया था. और चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली अर्थ मैटर सल्फेट हैज़ द हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है? बेरिलियम सल्फेट BeSO4. क्योंकि ये स्टार्टिंग में एलिमेंट आता है तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है उससे जो है एंथैल्पी कम हो जाती है. ठीक है, तो लैटिस एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए बेरिलियम जो है इसका सही ऑप्शन आएगा बी. सेकंड, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल डैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर. कौन सी प्रॉपर्टी है अल्कली अर्थ मेटल की जो एटॉमिक नंबर से बढ़ती है? डैट इज़ द सोल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर. जितना बड़ा होगा उतना अच्छा वो डिसोशिएट हो जाएगा कटाइन एंड अनाइन में, क्योंकि उसमें जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, तो साइज़ बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ पायरोक्साइड. ये है बेरियम ऑक्साइड BaO2, ऑप्शन बी. 4, कंपाउंड A ऑन हीटिंग गिव द कलरलेस गैस एंड ए रेजिड्यू दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन B. ठीक है ना, जब रेजिड्यू आती है उसको पानी में जब घोलते हैं तो वो B बन जाता है. एक्सेस ऑफ CO2 इज़ बर्ल्ड थ्रू द एक्व सोल्यूशन ऑफ B. फिर उससे CO2 काफ़ी निकलती है. उसके बाद C बनता है विच इज़ रिकवर्ड इन द सॉलिड फॉर्म, जो कि सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है. C ऑन जेंटल हीटिंग फिर गिव द A बैक, फिर से A आ जाता है. तो A कंपाउंड क्या होगा? दैट इज़ द कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है, चूने को जब हम गर्म कर देते हैं तो वो B बन जाता है, फिर उससे CO2 निकलती है. ठीक है ना, उसके बाद जब इसका पानी निकल जाएगा तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा. तो ऑप्शन A. 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. यह आएगा कैल्शियम आयोडाइड, ऑप्शन C. आयोडाइड आयन का साइज़ बड़ा है इसलिए इंट्रैक्शन कम है. 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CuOl2 ट्वाइस. 7, इसमें आपने करेक्ट मैचिंग बतानी है. तो इसमें फर्स्ट देखिए A का आएगा सेकंड. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हाफ मोलिकुल ऑफ वाटर. उसके बाद B का आएगा थर्ड. B में है एपोस्टमीन. मैग्नीशियम सल्फेट है 7 मोलिकुल ऑफ वाटर. उसके बाद C है फोर्थ. C में है कैसिराइट. कैसिराइट है मैग्नीशियम सल्फेट 1 मोलिकुल ऑफ वाटर. और जिप्सम का आएगा फर्स्ट. जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2 मोलिकुल ऑफ वाटर. उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2O. ये आएगा लिथियम, ऑप्शन C. 9, द ईज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयन ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलो द ऑर्डर. तो क्या ऑर्डर सही है इसमें? ये आएगा रूबियम, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, ऑप्शन B. 10, फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में है ऑपरेटिंग इन ईच एवरी सेल ऑफ एनिमल सेल. विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयन जो उसके साथ काम करता है. सोडियम आपको पता ही है सिग्नल ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, नर्व कंडक्शन में और मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है. तो उसका एंटागोनिस्टिक कौन है? वो है पोटाशियम आयन, ऑप्शन A, सोडियम पोटाशियम पंप. 11, सोलबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीज. मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा उससे सोलबिलिटी कम होती है. ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट ईजली.
मैग्नीशियम कार्बोनेट से जल्दी निकलेगी क्योंकि इसमें जो है इंट्रैक्शन कम है। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल वो डिकम्पोज हो रहा है और वो दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम, तो वेट इसमें 24 दिया है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 84 आएगा 13 का सी। तो 13 क्वेश्चन वेरी इजी है, मोल कंसेप्ट के ऊपर है, तो आप इसकी परसेंटेज निकाल के बताइए कैसे आएगी। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है और ग्रुप में इसको डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका सोल्यूशन आपको बाद में दिया जाएगा। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, कैल्शियम आयन आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट। ये गलत है, कैल्शियम का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। कैल्शियम ब्लड की जो थिकनिंग एंड थिनिंग में हेल्प करते हैं, क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये गलत दिया हुआ है इसमें। 15 प्रोडक्ट ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद कैल्शियम कार्बाइड, ये बोलता है कैल्शियम साइनाइड, ऑप्शन सी। 16 सस्पेंशन ऑफ द स्लेक्ट लाइम इन वाटर, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम, ऑप्शन सी, चूने का पानी। 17 इन कंटेक्स विद बेरिलियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इट्स साल्ट रियरली हाइड्रोलाइज, ये गलत है। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, वो आपने देखी होगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा, या आप वहाँ से इसका आइडिया लगा सकते हैं। 18 आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन इज लोएस्ट व्हेन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ देयर साल्ट आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा लिथियम। 19 इसमें दिए गए हैं हाइड्राइड, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम, तो इसका आयनिक करैक्टर का क्या है, बेरियम, कैल्शियम, बेरिलियम, सबसे ज़्यादा है बेरियम का, ऑप्शन ए। 20 मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एलिमेंट एक्स के साथ और आयनिक कंपाउंड बनता है, और इफ़ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो है और इसमें आपके कितने आ रहे हैं 4 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का, तो इसमें आएगा Mg3x2, तो क्योंकि उसमें 3 बार से P के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब मैग्नीशियम आपको पता है 2 पॉजिटिव होता है, तो आपस में वैलेंसी इसकी शेयरिंग हो जाएगी, क्रॉसिंग, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो उसमें आएगा Mg3x2, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ आ गया है ये। 21 एंजाइम डैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफेट रिक्वायर्ड अल्कली अर्थ मैटर, क्या कोफैक्टर है जो ATP हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करता है, वो है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। 22 विच ऑफ फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस इकट्ठा होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs है, देखिए। फर्स्ट इसमें है इनकरेक्ट बताना है, लिथोफोन इज येलो पिगमेंट, ये येलो नहीं होता, ऑप्शन बी ये गलत है। और सेकंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, तो ज़्यादा इसकी आएगी पोटाशियम की, सबसे कम आएगी लिथियम की। थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, दैट इज़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी। 4 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली अर्थ मैटर सल्फेट हैज़ इट्स हाइड्रोजन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, वो आएगा बेरिलियम सल्फेट, ऑप्शन डी। 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, MgOH2, क्या है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, तो ये डिक्रीज़ सबसे कम करती है, बेरिलियम की सबसे डिक्रीज़ होती है, सबसे ज़्यादा बेरियम की है। 6 करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कैल्शियम कार्बोनेट मोर सॉल्युबल है इन सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन H2O, लाइक डिजोल्व लाइक का नेचर आएगा, तो ऑप्शन ए। 7 व्हेन द NaOH इज मेड द गैस रिलीज कौन सी है कैथोड के ऊपर, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, हाइड्रोलाइसिस से ये बनता है। 8 बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, स्टार्च, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटाशियम हाइड्रोजन टार्टेट, ऑप्शन सी। 9 डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ अल्कली अर्थ मेटल इन लिक्विड अमोनिया, ये क्या शो करता है, ब्राइट ब्लू कलर ड्यू टू सॉल्युबेटेड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। 10 लिथियम शो द सिमिलैरिटी विद मैग्नीशियम एंड इट्स केमिकल बिहेवियर बिकॉज, ये आप आराम से कर पाओगे क्योंकि इसका टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। सिमिलर साइज़ है, स्मॉल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है और हाई पोलराइजिंग पावर है, 10 का सी, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। सिलेक्ट इनकरेक्ट 11 में लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये थर्मली स्टेबल हैं,
इसमें अनस्टेबिलिटी है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर्म्ड व्हेन लिथियम इज़ हीटेड इन एयर। लिथियम ऑक्साइड एंड लिथियम नाइट्रेट बनता है, ऑप्शन डी। 13 सॉलिड एक्स है, जिसको ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ऑप्शन ए पहले आ चुका है, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। 13 एक बार आप रीडिंग ले लीजिए। 14 साथ में कर लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 ए मेटल कार्बोनेट क्या है? बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऑप्शन बी आएगा। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्नीशियम मेटल बर्न इन एयर बाय हाइड्रोलाइसिस। ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आएगा बी। 16 बेरिलियम क्लोराइड हैज़ ए लीनियर स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। वाट वेपर फेज में ये क्लोरीन ब्रिज डाइमर बनाता है। डाइमर क्यों बनाता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, इसमें डेफिशिएंट स्ट्रक्चर बनता है, ऑप्शन बी। 17 बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनर्जी एंड अदर कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम क्लोराइड, इसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और स्टेबल है। 18 सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये अच्छी है, ऑप्शन बी। 19 बेरिलियम एल्यूमिनियम एग्जिबिट मैनी प्रॉपर्टी विच आर सिमिलर, बट इसमें कुछ डिफरेंट है। एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम का भी कुछ डायगोनल रिलेशनशिप है, इसमें है एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवेलेंसी इन कंपाउंड, ये गलत है, ऑप्शन सी। 20 सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी बोथ इंक्रीज ऑन द ग्रुप, किसके लिए? हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली अर्थ मेटल, इसके लिए ये सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। आपने याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दिए हैं, जो मैंने एस ब्लॉक का दिया था, उसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वो 40-45 मिनट का लेक्चर है, उसमें सारा ट्रेंड दिया है कैसे प्रॉपर्टी वेरी करती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है, इसलिए मैंने 2 दिन बाद ये MCQ सेशन रखा था, क्योंकि आपको इसको करने में आसानी होगी। तो अगर आपने वो सारा रिवाइज़ कर लिया तो आराम से कर सकते हो ये। उसके बाद देखिए 21 विच ऑफ अल्कल मेटल सल्फेट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेरिलियम सल्फेट, ऑप्शन डी, दोबारा आ गया ये। 22 सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। आयनिक रेडियाई एटॉमिक नंबर बढ़ने से कम हो जाता है, तो ऑप्शन ए। 23 में मैच करना है। पी है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये आएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस 3 आएगा, कैल्शियम सल्फेट है, वाटर साथ में। R4 सॉल्वी प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट। फ्लाई ऐश, कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन ए। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन पोटाशियम इज़ हीटेड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यह बनेगा कैल्शियम पोटाशियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। लिथियम ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ये देता है डाईलिथियम ऑक्सीजन। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजिए, हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। और आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है, वो दोबारा फिर आपको दिखा देता हूँ, तो वो आपने इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने इसका मुझे आंसर ढूंढ के बताना है क्या बनता है। 30 नंबर जो MCQ है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल सेशन है, इसका आपने रिज़ल्ट निकाल के बताना है क्या बनता है। और दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, और हम इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को इतना प्यार देने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही चले रहिएगा, और आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए और एक्साइटिंग थिंग्स लेके आने वाले हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।